हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 12.3 देखेंगे 3D की। तो इसके अंदर मेनली सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस किया गया ना। एक बार तो सेक्शन फॉर्मूला का हम रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला में यहाँ पे देखो दो टाइप के डिवीजन होते हैं, इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में जो पॉइंट होता है आर, जो नया वाला पॉइंट होता है, वो दोनों गिवन पॉइंट्स के बीच में होता है और M/1 अगर ऐसा है तो जो हम 10th क्लास का जो फॉर्मूला था ना सेक्शन फॉर्मूला वाला, वैसा ही है, बस यहाँ पे जेड के लिए एक और सीट यहाँ पे तैयार कर दी जाती है। और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है कि ये दोनों पॉइंट गिवन है, नया वाला पॉइंट होता है वो पी और क्यू लाइन पे ही होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं होता, इस लाइन सेगमेंट पर नहीं होता, इससे बाहर होता है एकदम सिद्ध में ही है इनके। तो उस केस में इस फॉर्मूला में और थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं ना, इसमें मॉडिफिकेशन करके बीच में जो प्लस आया करता था उसकी जगह माइनस आने लग गया, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला हो गया। कुछ क्वेश्चंस, अच्छा एक और चीज़, मिड पॉइंट फॉर्मूला ऐसा हो गया है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला वैसा ही जैसा 10th क्लास में था, एक जेड के लिए एक और नई सीट यहाँ पे तैयार कर दी। अच्छा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर रेशियो वापस पता करना होता है, ठीक है। तो रेशियो वापस पता करना, तो वो पता ही कैसे करते हैं, हम K/1 मानते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर K पॉजिटिव आता है तो समझ जाना इंटरनल डिवीजन है, K नेगेटिव आता है तो समझ जाना एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 ये है एक्सरसाइज 12.3 का। फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -2, 3, 5 एंड 1, -4, 6 इन द रेशियो फर्स्ट। यहाँ पर है 2:3 इंटरनली एंड सेकेंड पार्ट है 2:3 एक्सटर्नली। तो वही इंटरनल एक्सटर्नल है, सिंपल सी चीज़ है, लगा देते हैं फटाफट। अच्छा उससे पहले मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ B, या फिर PR/Q, कुछ भी मान लो। जो बीच में जो पॉइंट है ना उसको मैं R मान लेता हूँ। तो इस बार क्या इंटरनल डिवीज़न है, तो ऐसा है A यहाँ पर, B यहाँ पर, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा R वो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो इंटरनल डिवीज़न है। तो यहाँ पे जो R है, R के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या हो जाएंगे। सबसे पहले R का X कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर Y, फिर Z। X कोऑर्डिनेट देखो कैसे निकालेंगे, ये जो 2 है ना वो B पॉइंट के X कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, तो B पॉइंट का X कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो 2 × 1 बन जाएगा। फिर प्लस अब ये जो 3 है ना, 3 वो A के X कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 3 × -2, तो 3 × -2 डिवाइड बाई इंटरनल डिवीजन है तो प्लस ही चलेगा इसके अंदर, तो नीचे की तरफ इन दोनों को जोड़ देंगे, जो हम बचपन से करते आए ना यार, जो 10th क्लास में जो हमने किया था वो इंटरनल डिवीजन ही था। तो सेम टू सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। अब आते हैं वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते, तो 2 जाके -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 3 जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × -4 -8। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि करना तो वही आफ्टर ऑल, तो 3 × 3 ये क्या हो गया 9 हो गया, डिवाइड बाई नीचे की तरफ 2 + 3 5 हो गया, कॉमा। अब जेड कोऑर्डिनेट है ना, 10th क्लास तक इतना ही हुआ करता था, लेकिन अब 3D पढ़ रहे हैं तो जेड कोऑर्डिनेट भी आएगा, तो जेड कोऑर्डिनेट के लिए हर एक फॉर्मूले में एक और सीट बढ़ जाएगी। खैर 2 जाके 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 प्लस 3 जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 डिवाइड बाई 2 + 3 कितना हो गया 5 हो गया, नीचे की तरफ ये बन गया। तो आर अब इसको सोल्व कर लेते हैं, पूरा ही सोल्व करके लिख देता हूँ मैं तो फटाफट। ये क्या हो गया 2 और ये हो गया -6, तो 2 - 6 क्या हो गया -4 डिवाइड बाई नीचे 2 + 3 5 हो गया। इधर आए तो -8 + 9 ये कितना हो गया 1 डिवाइड बाई 5, कॉमा 12 एंड 15 ये कितना हो गया 27, तो 27 डिवाइड बाई 5। ये इंटरनली वाले में ये वो पॉइंट है जो कि इनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोला 2:3 एक्सटर्नली, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब अभी हमने देखा है, तो एक बार और बता देता हूँ मैं। जैसे ऐसे है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो इससे और प्रोड्यूस कर दो, इस लाइन को प्रोड्यूस कर दो, समझो कि यहाँ पे R पे पहुँच गए। इसका मतलब ये कि ये 2 है, तो ये वाला कितना होगा ये 3 होगा, या अच्छा उल्टा हो जाएगा ना, 2:3 बड़ा वाला 2 कैसे होगा, R एक्चुअली इधर की तरफ आएगा है ना, R इधर की तरफ आएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, तो इधर की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो R मिल जाएगा हमें। अब 2:3 मतलब ये डिस्टेंस 2 है तो ये डिस्टेंस 3 हो गया ना, 2:3 ये इसका मीनिंग हो गया। तो खैर कैसा भी हो, अपना फॉर्मूला लगेगा तो सब सही आंसर आएगा। देखो
इस बार आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस बार कौन सा डिवीजन हो रहा है, ये एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, एक्सटर्नली। इसको सोल्व करते हैं। तो वही कि भाई जो सेम टू सेम ये लगाना हमें, लेकिन बीच में जो प्लस है ना, ये प्लस मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये हुआ प्लस, ये वाला प्लस एंड ये वाला प्लस, इनकी जगह माइनस आ जाएगा। एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला है और जो इंटरनल वाला फॉर्मूला है, इन दोनों में एक ही चीज़ का अंतर है, वो है बीच वाला साइन। बीच वाला यहाँ पे प्लस प्लस है, सब जगह प्लस है, यहाँ पे क्या आ गया, सब जगह माइनस आ गया। तो आपको ज़्यादा इसके अंदर कुछ, अगर ज़्यादा कुछ सोचोगे ना तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इससे बढ़िया कि आप ना ये वाला साइन चेंज कर दो। अच्छा, नीचे की तरफ जैसे यहाँ पे m प्लस एन एम प्लस एन एम प्लस है ना, तो यहाँ पे m माइनस एन है, माइनस हो रहा है, तो हमें भी यहाँ पर फिर माइनस करना पड़ेगा नीचे की तरफ। यहाँ पर इनकी सबकी नीचे की तरफ 5 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 2 - 3 आएगा एक्सटर्नल वाले में। तो देखो क्या बनेगा। सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ। ये कितना हो गया, 2 × 1 2 हो गया। यहाँ पे प्लस है, इसकी जगह क्या बन जाएगा माइनस 2 × -3 × -2 -6 डिवाइड बाई 2 + 3 की जगह 2 - 3 कॉमा। ऑर्डर चेंज मत करना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। -8 बीच में माइनस, फिर 9 डिवाइड बाई ये कितना है 5 नहीं, ये 2 - 3 बन जाएगा, 2 - 3 कोमा। इधर आते हैं, 12 + 15 है, तो 12 - 15 हो जाएगा डिवाइड बाई नीचे की तरफ 5 है ना, क्योंकि 2 + 3 था, लेकिन अपने वाले में 2 - 3 हो जाएगा। ये एक्सटर्नल में ऐसा हो गया, साइन चेंज हो गया। तो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, 2 - -6 8 और नीचे की तरफ -1 कोमा। अगला देखें तो ये -17 हो गया डिवाइड बाय -1, फिर ये -3 हो गया डिवाइड बाय -1। तो आर के कोऑर्डिनेट्स हो गए -8, 17, माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस ये क्या बच गया, 4 बच गया। तो ये बन गया अपना सेकंड पार्ट। ये यहाँ पर माइनस माइनस ये ना, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला थोड़ा सही कर लो इसको, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, गिवन दैट P A3 2 -4 एंड Q 5 4 -6 एंड R 9 8 -10 आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है एक लाइन में। फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR। अच्छा, Q जो है बीचों बीच वो इस P और R को किस रेशियो में डिवाइड करता है, PR लाइन सेगमेंट को। तो ऐसा है, PQR मैंने लिख लिया, कोलिनियर दे रखें। Q इनके समझ लो बीच में है, बीच में नहीं होगा तो कहीं बाहर होगा, बाहर होगा तो आंसर सेम आ जाएगा ना, आंसर हमें कोई टेंशन नहीं है। अगर प्लस का रेशियो आया तो क्या बन जाएगा, इंटरनल डिवीजन, माइनस का है तो एक्सटर्नल डिवीजन, तो इसका कोई इशू नहीं है। हाँ, हमें क्या चाहिए कि जो Q है ना वो PR को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब PQ रेशियो QR, ये हमें चाहिए। तो इसी रेशियो को हम क्या मान लेते हैं, K/1। क्या मान लेते हैं इसको, K/1। मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे K/1 ऐसे है। तो अब हमें K की वैल्यू बतानी है ना, दिस इज़ K। तो मैं K/1 मतलब K/1 K ही तो हो गया, K की वैल्यू चाहिए, बस आंसर आ जाएगा। हाँ, तो कैसे करेंगे, K/1 यहाँ पे खुद से मान लिया, ये लेट कर लिया हमने, ये लेट कर लिया K/1, तो फिर वो लगाओ सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। जो Q है ना, Q का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 5 बराबर, Q का एक्स कोऑर्डिनेट एक तो है क्वेश्चन में दे रखा, दूसरा Q का एक्स कोऑर्डिनेट हम P और R की मदद से भी निकाल सकते हैं। कैसे, K/1 लगा के, सेक्शन फॉर्मूला लगा के। तो ये जो मैंने क्या लिखा है, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है 5 Q का एक्स कोऑर्डिनेट। और एक एक्स कोऑर्डिनेट मैं ऐसे निकाल लेता हूँ, कैसे, यहाँ पर कैलकुलेशन करो, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, K R वाले एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 P वाले एक्स कोऑर्डिनेट से डिवाइड बाई K+1। तो K × R का एक्स कोऑर्डिनेट क्या 9, तो K × 9 फिर +1 P के एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 × 3 डिवाइड बाई नीचे की तरफ दोनों रेशियोज़ का समेशन K+1। तो इसको सोल्व करें तो यहाँ पे ये K+1 है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 5K + 5 बराबर, ये क्या हो गया 9K + 3, ऐसे हो गया। अच्छा, चीज़ों को थोड़ा एक तरफ कर लेते हैं, अगले पेज में कर लेते हैं यार इसको। तो ये बन जाएगा, ये 5K को मैं इधर ले आता हूँ और जो 3 इसको इधर ले जाता हूँ, तो ये क्या बन गया 5 - 3 बराबर, ये 5K उधर चला गया तो 9K - 5K हो गया, 5 - 3 2 हो गया, इसको माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 4K। तो ये 2 इस 4 को काट देगा तो 1 = 2K। अरे भाई हमें K ही तो चाहिए, तो K बराबर ये उधर चला जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो अपना जो रेशियो था ना
के रेशियो 1, के की जगह क्या है 1/2 रेशियो 1, तो कोई वो ऐसा बन गया ये 1/2 और ये डिवाइड बाई ऐसा हो गया 1/2 डिवाइड बाई 1। इसको सोल्व करोगे ना तो 1/2 ही तो आएगा आंसर। तो के रेशियो 1 किसके बराबर है 1/2 के बराबर, मतलब जो हम रेशियो निकालना चाह रहे थे वो क्या है 1/2 है। ये बन गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 ये है फाइंड द रेशियो, फिर से वही रेशियो निकालना है तो हम के रेशियो 1 मान लेंगे। इन विच द वाई जेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग -2, 4, 7 एंड दिस। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको वाई जेड प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करता है ये हमें बताना है। तो डायग्राम ऐसा बना लिया मैंने, यहाँ पर इधर ये ए पॉइंट समझ लो, इसको बी पॉइंट बोल देता हूँ। यहाँ पर ये कहीं ना कहीं ये लाइन सेगमेंट होगा वो कट करके जाएगा, अगर यहाँ है तो ठीक, यहाँ नहीं होगा तो फिर कहीं और कहीं बनेगा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए हमें, रेशियो अपने आप सही आ जाएगा। इंटरनल एक्सटर्नल के लिए अपने पास में साइन है ना, प्लस का आ गया तो इंटरनल और माइनस का आ गया तो एक्सटर्नल। खैर जो भी यहाँ पर पॉइंट होगा, देखो वाई जेड प्लेन है तो एक बार सोचो ये जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वाई का नाम ले रखा है, जेड का नाम ले रखा है, तो वाई कोऑर्डिनेट वाई होगा, जेड कोऑर्डिनेट जेड होगा, लेकिन एक्स का नाम नहीं ले रखा है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 0, वाई, जेड, इस टाइप का कोई नंबर होगा पी पॉइंट। ठीक, तो अब ये किस रेशियो में डिवाइड करता है नहीं पता, तो क्या मान लेते हैं के रेशियो 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये रेशियो हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पर पी का कौन सा कोऑर्डिनेट आपको अच्छे से पता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट हमें अच्छे से पता है, क्यों, क्योंकि ये फिक्स 0 है। तो हम जानबूझकर इसके एक्स कोऑर्डिनेट और इसके एक्स कोऑर्डिनेट से पी के एक्स कोऑर्डिनेट को निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि हमें ऑलरेडी पता होगा, तो फिर जो के अननोन है ना वो हमें पता चल जाएगा। लेकिन वाई और जेड निकालने की कोशिश करोगे तो ना तो आपको वाई पता है ना के पता है, एक एक क्वेश्चन से फिर कुछ होने वाला भी नहीं है। तो सबसे बढ़िया कि आप जो पता है, कम से कम जो कुछ पता है उसी को तो यूज में लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। जो अननोन है वो तो अपने पास में ऑलरेडी चल ही रहा है के, तो इधर तो कम से कम जो पता है वो लेके चलें। तो मैं ये पी का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ बाई सेक्शन फॉर्मूला। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी सेक्शन फॉर्मूला से कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर जो के रेशियो 1 माना था तो के तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3k हो जाएगा, 3k प्लस जो 1 है वो इसके एक्स कोऑर्डिनेट -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू -2 डिवाइड बाई नीचे की तरफ क्या आ जाएगा k+1। ये सेक्शन फॉर्मूला से निकाला गया है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता भी तो है ना। पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, तो वो 0 में यहाँ पे रख देता हूँ। 0 बराबर ये हो गया कितना 3k और ये कितना हो गया -2 ना, -2 डिवाइड बाई नीचे k+1, तो ये k+1 इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 0 बराबर ये हो गया 3k - 2। सोल्व करने तो ये 2 इधर 3k और सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 ना, 2/3, तो ये हो गया। तो जो अपना रिक्वायर्ड रेशियो था, जो हम चाह रहे थे रेशियो, वो रेशियो तो हम चाह रहे थे के रेशियो 1 ये चाह रहे थे ना, तो एक्चुअली के की वैल्यू 2/3 है, तो 2/3/1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए मैं क्या मान लेंगे 2/3 ही इसको बोल देंगे। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका तो आंसर आ गया कितना 2/3। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 ये है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स A 2, -3, 4 एंड B -1, 2, 1 एंड C 0, 1/3, 2 आर कोलिनियर। वैसे कोलिनियर हम डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूव करते हैं, लेकिन हम सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हैं प्रूव। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा है, एग्जाम्पल्स भी आप देखते रहना। तो देखो क्या करना है, जैसे ABC 3 पॉइंट है, अगर मैं देखो कंसेप्ट अपना ये ऐसा है कि ऐसे है, यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, ठीक है, ऐसे हुआ, ऐसे समझा हमने। तो A और B, देखो A यहाँ पर B यहाँ पर, तो इनसे तो एक लाइन बनी जाएगी। अब C पॉइंट भी इसी लाइन पर है, उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर कोई ना कोई K रेशियो 1 मानकर यहाँ पे कोई पॉइंट पता कर लेंगे, कौन सा P, ठीक है, वो K में ही उसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह आ जाएंगे। अगर C कहीं ना कहीं है, वैसे P भी कहीं भी हो सकता है, मैं तो पता नहीं कहाँ पर है, तो P कहीं भी हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा एक बार P की जगह C को रख के देखूँगा। तो A C B अगर ऐसे तीनों लाइन में आ रहे हैं तो बढ़िया, नहीं आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो अपना ऐसा काम है, पहले K रेशियो 1 मान के P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, फिर P के और C के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर लेंगे। अगर X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट, Z कोऑर्डिनेट सभी में फ्रीक्वेंसी मैच होती है, मतलब सभी के साथ तालमेल बढ़िया है, तो जो C पॉइंट है वो P की जगह ही ले लेगा। तो देखो कैसे करें,
यहाँ पे ऐसे बोल देता हूँ, लेट P डिवाइड्स ए बी। देखो यहाँ पे ए बी सी 3 पॉइंट है, उसमें से P एक नया पॉइंट और मैंने जोड़ा यहाँ पे, टोटल 4 पॉइंट हो गया। P डिवाइड्स ए बी इन रेशियो K रेशियो 1, है ना, K रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो P के कोऑर्डिनेट बताओ फटाफट। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 -3 4, और बी के क्या है ये, तो K B वालों से मल्टीप्लाई होगा, इनसे K मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा -K प्लस, ये जो 1 है वो उससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 डिवाइड बाई K प्लस 1। इंटरनल डिवीजन में चलने दो सब कुछ। अच्छा, फिर K B वाले के Y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना 2K, और 1 जाके -3 डिवाइड बाई K प्लस 1। फिर K जाके Z कोऑर्डिनेट 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो K, फिर 1 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो K प्लस 4 डिवाइड बाई नीचे की तरफ K प्लस 1। ऐसा हो गया। तो अब देखो ऐसा बोलते हैं, लेट जो C का x कोऑर्डिनेट है ना, कौन सा 0, है ना, ऐसे मान लेते हैं कि जो P है ना, P उसका जो पहला वाला जो x कोऑर्डिनेट है ये, वो C के x कोऑर्डिनेट से मैचिंग कर रहा है। मतलब मैं, है ना, अब इनको एक जगह लाने की कोशिश करूँगा, C को और P को, ठीक है, इनको एक जगह लाने की कोशिश करूँगा। ऐसे बोलता हूँ, लेट P एंड C कोइंसाइड, ठीक है। तो सब कुछ सही रहा तो फिर ये सारे के सारे मैचिंग, मतलब एक दूसरे के साथ मैच हो जाएंगे। देखो कैसे, अगर मैं C के x कोऑर्डिनेट मतलब 0 को P के x कोऑर्डिनेट से कंपेयर करूं तो K की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, तो वही K की वैल्यू उसी के साथ में C का y कोऑर्डिनेट और P का y कोऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए, C का z कोऑर्डिनेट और P का z कोऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए। P चूँकि A और B के बीच में है, तो C अगर ऐसा मैच में सब कुछ हो गया तो C भी A और B के बीच में हो जाएगा। तो ऐसा है, देखो x कोऑर्डिनेट सेम कर लेते हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ C बराबर x कोऑर्डिनेट ऑफ P, ऐसा करके देखते हैं। तो C का x कोऑर्डिनेट क्या है 0, बराबर P का x कोऑर्डिनेट क्या है ये -K प्लस 2 अपॉन K प्लस 1। चलो सोल्व करते हैं इसको, ये तो इससे मल्टीप्लाई भी ख़त्म हो गया, 0 बराबर -K प्लस 2, इस K को इधर ले आता हूँ, तो K बराबर क्या हो गया 2 हो गया, K की वैल्यू क्या आ गई 2। तो अब देखो K की वैल्यू 2 निकाल के क्या फ़ायदा, K की वैल्यू 2 जब आप यहाँ डालोगे तो ये 0 बन जाएगा, K की वैल्यू जब हम यहाँ डालेंगे तो पता नहीं कितना आएगा, देखेंगे। K की वैल्यू 2 यहाँ डालेंगे तो भी देखेंगे क्या आएगा। चलो K की वैल्यू 2 आप सब जगह ही रख दो, पुट K इक्वल टू 2 इन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ठीक है, P के अंदर रख दो, तो P क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 रखोगे तो -2 + 2 0 बन जाएगा, कोमा। अब यहाँ पे रखते हैं, तो 2 दूनी 4 -1 सॉरी -3 1 बटे नीचे की तरफ क्या बन जाएगा 2 और 1 3, कोमा। K की वैल्यू क्या रख रहा हूँ मैं 2 रख रहा हूँ। फिर है ये, यहाँ पे 2 रखूँगा तो 2 और 4 6 बटे नीचे 2 + 1 3 बन जाएगा। तो P क्या बन गया 0,1/3, इसकी जगह 6/3 कितना 2 हो गया कट के। तो देखो यही चीज़ तो क्या ऐसी है ना। तो अब ऐसा हो गया, जैसे हमने यहाँ पे लेट P डिवाइड्स P को, P जो था A और B को डिवाइड कर रहा था, P और C को हमने कोइंसाइड मान लिया, तो जो C है वो भी A और B को डिवाइड करना चाहिए, है ना। तो पता चला यार जो P है, देखो जैसे हमने माना ना, तो P तो इस पर हो गया, स्थापित हो गया, A B के ऊपर आएगा ही आएगा। फिर हमने ये K की वैल्यू निकाली C और P से, और उससे देखा कि भाई चलो x कोऑर्डिनेट तो मैच हो गया, हो सकता है बाई चांस हो भी जाए, कई बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं उनका x कोऑर्डिनेट सेम होता है, तो क्या y कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, हाँ वो भी हो गया। K की वैल्यू 2 से z कोऑर्डिनेट भी सेम हो गया, वो भी हो गया, है ना। तो सब कुछ सेम टू सेम हो गया। P A B पर लाई कर रहा है, इसका मतलब C भी यहीं पे लाई करेगा ना, C भी इसी के ऊपर लाई करेगा, देयरफॉर C लाइज ऑन दी लाइन सेगमेंट AB। तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि A B C तीनों की तीनों क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट और बोल सकते हो, यहाँ पर K रेशियो 1 था ना, K की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर ऐसे ही बोल सकते हो कि जो C है ना वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स AB इन रेशियो क्या था K रेशियो 1 हमने मानना था, K की वैल्यू 2 आई, तो क्या हो गया 2:1 पॉजिटिव आई है, इसका मतलब इंटरनल डिवीजन है, इंटरनली। तो जो ऐसे लाइन को डिवाइड कर रहा है तो वो तो ऑब्वियसली लाइन पे ही होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स पी दे रखा है, क्यू दे रखा है। तो इनको ज्वाइन करने वाले लाइन के ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स हमें पता करना है। तो क्लास 10 जैसा ये, क्लास 10 में भी शायद ऐसा कुछ आया था, तो यहाँ पर भी ये तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको हम भी कर देते हैं। ट्राइसेक्ट, बाइसेक्ट होता है जो 2 टुकड़ों में डिवाइड, इक्वली डिवाइड करें। ट्राइसेक्ट 3 टुकड़ों में इक्वली डिवाइड करें। तो फिर हमें एक कट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एक कट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। 3 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, तो जैसे ये 1:1:1 ऐसे बन जाएगा ये। यहाँ पर इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, पी ए बराबर ए बी बराबर ए बी बराबर बी क्यू हो गया। हमें ए पता करना है, हमें ये बी पता करना है, तो ए और बी क्वेश्चन मार्क। तो ए कैसे पता करें, देखो ए के लिए आप स्पेशली, ए के लिए है ना, ए पता करने के लिए एक बार अलग से बी को मत लिखो, पी को लिख लो, ए को लिख लो, क्यू को लिख लो। तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, पी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर होगा। ये वाला पार्ट, ये कितना भाग है, 1 पार्ट है, तो ये 1 हो गया। ए और क्यू के बीच में, ए और क्यू के बीच में, अब बी नहीं है, बी को मतलब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। 1 पार्ट ये और 1 पार्ट ये, तो टोटल कितने 2 पार्ट्स हो गए, तो 2 इधर आ जाएगा। तो ये 1:2 का ऐसा बनेगा। तो पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, क्यू के दे रखे हैं, यहाँ पर मैं ए के कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या बनेंगे, ए के कोऑर्डिनेट 1 जाके क्यू के एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 जाके 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 10 प्लस, और इधर वाला जो 2 है वो पी के एक्स कोऑर्डिनेट से मतलब 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 और 2 8 हो जाएगा। डिवाइड बाई रेशियो क्या है 1+2 कोमा। अब वाई कोऑर्डिनेट निकालें, तो 1 जाके -16 से मल्टीप्लाई होगा, तो -16 प्लस 2 आकर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा 4 डिवाइड बाई 1+2 कोमा। अब जेड कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो 1 जाके क्यू के जेड कोऑर्डिनेट 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 और 2 जाके -6 से, तो -12 डिवाइड बाई 1+2 ऐसा बन गया। तो एक क्या बन जाएगा, ये 18 डिवाइड बाई 3 6, -16 और 4 -12 डिवाइड बाई 3, तो -4 बन जाएगा कोमा। 6 माइनस ये -6 हो गया डिवाइड बाई 3, तो -2 हो जाएगा। तो ये ए के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें चाहिए बी के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा आपको, मतलब ऐसा भी कर सकते हो आप, अब ए को छुपा लो, तो ये 2:1 ऐसे बन जाएगा। लेकिन इसका आसान तरीका ऐसा नहीं लग रहा, देखो पी को छुपा लो, ये वाला डायग्राम बनाओ एक बार आप ऐसे। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पे क्यू है ना, ये वाला छुपा लिया मैंने, इधर वाला पार्ट। ये ए बी क्यू, ये कितना रेशियो 1:1 ए की कोऑर्डिनेट पता है क्या, पता चल गए। क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, ये रे 10, -16,6। बी के तो हमें चाहिए अभी, ए के कोऑर्डिनेट्स अभी निकाल लिए हमने, ये वाले, ये लिख देता हूँ मैं 6, -4, -2। तो ये 1:1 है। 1:1 मतलब ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए और क्यू का। ठीक है, इतना तो मैं लिख के बता रहा हूँ, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट कर सकते हो। समझाने के लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप भी कुछ आंसर में लिख रहे हो ना, तो फाइनल मतलब फाइनल एग्ज़ाम में, तो फिर तो सब कुछ आपको भी जो क्वेश्चन चेक करने वाले हैं उनको समझाना पड़ेगा ऐसे लिख के। तो मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू है, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए और क्यू पर क्या लगा दूंगा मैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूंगा। तो लगाते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, तो 6 और 10 16 डिवाइड बाई 2, -4 और -16 -20 डिवाइड बाई 2, -2 और 6 प्लस का 4 डिवाइड बाई 2। मैंने जोड़ लिया, कैलकुलेशन करता जा रहा हूँ मैं। बी ये कितना हो गया 8, ये कितना हो जाएगा -10 और ये कितना 2। तो बी के कोऑर्डिनेट भी आ गए। तो ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया। ये दोनों पॉइंट ही तो पी और क्यू को ट्राइसेक्ट कर रहे थे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, मिसलेनियस देखेंगे इस चैप्टर की। थैंक यू वेरी मच।